नमस्कार दोस्तों, स्टेनो आर्मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले 120 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी की डिक्टेशन। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सच तो यह है कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है, क्योंकि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोगकर्ता देश है। भारत के घरों और धार्मिक संस्थानों के पास इतना अधिक सोना रखा है कि किसी भी देश के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत के घरों में 24,000 टन से लेकर 25,000 टन के बीच सोना रखा है। इसमें भारत के धार्मिक संस्थानों में रखा गया सोना नहीं जोड़ा गया है। तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास 22 अरब डॉलर का सोना है। अगर भारत के सभी मंदिरों की बात करें तो इनमें 4,000 टन सोना रखा है। भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 में 40.45 टन सोना खरीदा था, जिससे अब इसके पास कुल 653 टन सोना रिजर्व हो चुका है। भारत में कोरोना महामारी के कारण सोने की मांग वित्त वर्ष 2020 की जनवरी से मार्च तिमाही के बीच 36% तक गिरकर केवल 101.9 टन रह गई है, जो कि 2019 में इसी समय अवधि में 159 टन थी। मार्च 2020 में सोने की कीमत 42,200 प्रति 10 ग्राम थी, जो कि जुलाई 2020 में बढ़कर 52,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुकी है। जुलाई 2020 में चेन्नई में सोने की 24 कैरेट सोने की कीमत 53,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इसके अलावा भी देश के लगभग सभी बड़े शहरों में सोने की कीमत 50,000 प्रति 10 ग्राम से ऊपर चल रही है। सोने की कीमतों में हाल के समय में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। दरअसल सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के वैसे तो बहुत कारण हैं, लेकिन इसके 2 कारण प्रमुख हैं। इसमें जैसे किसी तरह की आपातकाल की स्थिति आती है तो कीमतें बढ़ने लगती है। जैसे कोरोना में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर थी। इसका कारण यह होता है कि सोने को हमेशा एक सुरक्षित असेट्स माना जाता है। दूसरा कारण, अगर सब कुछ सही है तो इसकी कीमतें सामान्य रहती है। 2019 से पहले ही ऐसा ही देखा गया है। सोने की कीमतों पर वैसे 5 कारण हैं जिनका प्रभाव ज़्यादा होता है। देश में पारिवारिक या धार्मिक उत्सव के माहौल में सोना भारतीय ग्राहकों की सांस्कृतिक ज़रूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। एक भौतिक संपत्ति फिजिकल एसेट्स के रूप में सोना हमेशा से पसंदीदा रहा है। जब किसी संकट के कारण आर्थिक दिक्कत शुरू होती है तो आमतौर पर इक्विटी बाजार, वैश्विक व्यापार और फाइनेंशियल इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। सप्लाई और डिमांड में उतार चढ़ाव के कारण बाजार में अस्थिरता पैदा होती है। यह अनिश्चितता निवेशकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने को मजबूर करती है, क्योंकि वे अपने फाइनेंस को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसे में लोग सोने को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह मौजूदा कोविड-19 संकट के आने से दुनिया भर में आर्थिक कहर बरपा है। देश में सोने की कीमत अप्रैल में ही 11% से अधिक बढ़ गई थी। 6 महीने की अवधि में सोने की कीमतें 37,000 रुपये से बढ़कर 54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी।
सरकार के फैसले सोने में मूल्य वृद्धि को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। जब रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरों और फिस्कल पॉलिसी, सॉवरेन बॉन्ड आदि की घोषणा करता है, तो बाजार पर इसके कई प्रभाव होते हैं जो कीमतों को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, संकट के समय में फाइनेंशियल बेलआउट पैकेज, संपत्ति पर टैक्स की नीति और अन्य नीति संबंधी फैसले पूरी तरह सरकार के होते हैं। इस तरह के फैसले अक्सर आर्थिक संकट को देखते हुए लिए जाते हैं। आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के लिए सरकारें अक्सर अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करती है। इससे लोग अतिरिक्त खर्च करते हैं। हालांकि कई लोग सोने में निवेश के माध्यम से अपने फाइनेंस को सुरक्षित करते हैं। पिछले 2 दशकों के रुझान बताते हैं कि वैश्विक आर्थिक संकट के बाद सोने की कीमतें बढ़ी है। इसके अलावा यह भी दिखा है कि सोने से महंगाई भी रुकती है, क्योंकि डरे हुए निवेशक अक्सर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETF, सॉवरेन बॉन्ड और सामान्य रूप से सोने के एसेट क्लास में निवेश के माध्यम से महंगाई के प्रभाव को रोकते हैं। भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड लाभांश के बारे में अक्सर बात होती है और इसे देश के लिए वरदान बताया जाता है, इस विश्वास के साथ कि यह विकास के अवसर बनाने में मदद कर सकता है। हमारी कुल जनसंख्या में 50% से अधिक 40 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। संस्थानों को मिलेनियल्स और युवा पेशेवरों के खर्च के पैटर्न में बदलाव की उम्मीद होती है। उम्मीद यह है कि वे सोने के एसेट क्लास में निवेश करेंगे, बजाय कि वे इसे भौतिक संपत्ति के रूप में खरीदेंगे या और किसी और तरीके से। परंपरागत रूप से परिवार के बुजुर्ग सोने की भौतिक खरीद के लिए व्यापारी स्टोर और ज्वेलर के पास आते थे। वर्तमान में सरकार के सॉवरेन बोर्ड और डिजिटल पेमेंट गेटवे पर उपलब्ध कराए गए ई-गोल्ड ऑप्शन जैसे विकल्प है। मिलेनियल्स डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स के टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि वे केवल एक बटन पर क्लिक करने और खरीदने बेचने के कार्यों के साथ सोने की भौतिक खरीद की बजाय निवेश करने पर विचार करने की संभावना रखते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ गई है। इससे मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि हुई है। इससे उनकी खर्च करने की शक्ति भी बढ़ी है। चूँकि भारत सोने के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है, इसीलिए आय बढ़ने से सोने की खरीदी भी बढ़ी है। बढ़ती आय के साथ लोग सोने के एसेट क्लास में निवेश करना और उसे खरीदना चाहते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हालिया के मुताबिक आय में थोड़ी सी वृद्धि हो तो सोने की कीमत में वृद्धि शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग बढ़ी हुई आय को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सोने की कीमतों में वृद्धि के लिए अनिश्चित बाजार, घटती बाजार ब्याज दर और सुरक्षित निवेश का साधन है।